नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बिजनेस नेटवर्किंग के एक ऐसे दर्द के बारे में बात करने वाले हैं जिसे शायद हर किसी ने महसूस किया होगा। मीटिंग्स में जाना, कार्ड्स बांटना, लीड्स मांगना और नतीजा अक्सर जीरो। कमरे में बस जेनेरिक रिक्वेस्ट्स घूमती रहती हैं और कोई एक्शनेबल लीड नहीं निकल पाती। लेकिन क्या हो अगर थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी और एक छोटे से मेमोरी हुक का इस्तेमाल इस पूरे खेल को बदल दे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल के जरिए यही गहराई से समझने वाले हैं। एक कहानी से शुरू करते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक प्रोफेशनल एक नेटवर्किंग मीटिंग में जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ। जब बाकी लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान से नोट्स बनाए। उनका इरादा था कि ऑफिस वापस जाकर अपने 2500, जी हाँ 2500 लिंक्डइन कनेक्शंस में से इन लोगों के लिए बढ़िया लीड्स निकालेंगे। सुनने में लगता है ना कि इतने बड़े नेटवर्क से तो किसी का भी काम बन जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। मीटिंग के बाद उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से पूरे 20 मिनट निकाले, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो सारे नोट्स सीधा कचरे के डब्बे में जा गिरे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इरादा तो मदद करने का ही था। वजह ये थी कि उन नोट्स में लिखी हुई रिक्वेस्ट्स इतनी अस्पष्ट और हवा-हवाई थी कि उन्हें लिंक्डइन पर सर्च करना लगभग नामुमकिन था। जब सर्च करने का कोई ठोस आधार ही ना हो तो 2500 कनेक्शंस भी किस काम के? असली समस्या रिक्वेस्ट मांगने के तरीके में होती है। इसे दो तरह से समझते हैं। एक होती है ब्रॉड आस्क, जैसे किसी ने कहा मुझे आजदा में किसी से भी मिलना है। अब आजदा एक इतनी बड़ी रिटेल चेन है, उस प्रोफेशनल के नेटवर्क में वहां काम करने वाले करीब 300 लोग थे, लेकिन बिना किसी नाम या स्पेसिफिक पोस्ट के संपर्क किससे किया जाए? ये तरीका पूरी तरह फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक आस्क आई। वेकफील्ड ट्रिनिटी वाइल्डकैट्स रग्बी क्लब के कमर्शियल मैनेजर, बिल्कुल सटीक। इसने दिमाग में एक क्लियर टारगेट सेट कर दिया। और जब ऐसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आती है तो देखिए नेटवर्क कितनी तेजी से काम करता है। इसका सफर कुछ इस तरह रहा। पहला कदम, मीटिंग में वो स्पेसिफिक नाम और टाइटल लिया गया। दूसरा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, लेकिन नेटवर्क में एक सेकेंड डिग्री कनेक्शन मिल गया। तीसरा, एक बहुत ही आम सा मैसेज भेजा गया कि एक आम बातचीत में आपका नाम सामने आया था। और चौथा कदम, सिर्फ 2 दिन के अंदर वो मीटिंग बुक हो गई। ये साबित करता है कि स्पेसिफिसिटी नेटवर्क को एक दिशा देती है, जिससे सही इंसान तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो इस समस्या का ठोस समाधान क्या है? सोर्स मटेरियल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस रेफरल्स के लिए एक जबरदस्त 3 कदम का फॉर्मूला पेश करता है। इसे मेम, रैंक, सीरियल नंबर अप्रोच कहा गया है। पहला स्टेप, एक स्पेसिफिक नाम दीजिए और उसकी स्पेलिंग बताइए। दूसरा स्टेप, ये बताइए कि सामने वाला व्यक्ति रेफरर से आखिर बात क्यों करना चाहेगा। और तीसरा स्टेप, एक छोटी सी लाइन या फ्रेज तैयार करके दीजिए जिससे बातचीत की शुरुआत आसानी से हो सके। इन तीनों कदमों को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। सबसे पहले, जब भी रेफरल मांगे तो ध्यान सामने वाले के फायदे पर होना चाहिए, ना कि किसी सेल्स पिच पर। उन्हें क्या मिलेगा ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अपने नेटवर्क को सोचने पर मजबूर मत कीजिए। उन्हें वही एग्जैक्ट ओपनिंग फ्रेज दीजिए जो उन्हें बोलना है। और तीसरा, नाम को धीरे धीरे स्पेल कीजिए, क्योंकि जो नाम हमारे लिए आम है जरूरी नहीं कि नोट लेने वाले ने पहले कभी सुना हो। B2B बिजनेसेस के लिए तो स्पेसिफिक नाम या टाइटल ढूंढना थोड़ा आसान लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है। अगर कोई बिजनेस जनरल कंज्यूमर्स को सर्विस देता हो तो क्या किया जाए? ऐसे में कमर्शियल मैनेजर जैसा कोई कॉर्पोरेट टाइटल तो होता नहीं है, तो वहाँ एक आम नेटवर्किंग रिक्वेस्ट को सटीक और यादगार कैसे बनाया जाए? यहीं पर सोर्स मटेरियल एक दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट पेश करता है, और वो कॉन्सेप्ट है मेमोरी हुक। ये क्या होता है? ये एक ऐसी यादगार लाइन, फ्रेज या विजुअल क्यों होता है जो किसी भी कॉन्सेप्ट को दिमाग में फेविकॉल की तरह चिपका देता है। जैसे एक जहाज को पानी में रोके रखने के लिए एक हैवी एंकर लगता है, ठीक वैसे ही लोगों की मेमोरी में किसी बिजनेस को जिंदा रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी हुक चाहिए होता है। पर असल जिंदगी में ये दिखता कैसा है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलती है जेन रीड की कहानी से। 10 साल पहले इस साइनेज फ्रेंचाइज ओनर ने एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक लाइन कही थी, अ बिजनेस विद नो साइन इज अ साइन ऑफ नो बिजनेस। एकदम परफेक्ट कैच फ्रेज। इसमें शब्दों को इतनी चतुराई से गूंधा गया है कि ये तुरंत ध्यान खींच लेती है। और इसका असर देखिए, सोर्स मटेरियल का नरेटर 10 साल बाद भी उस एक लाइन को शब्द बा शब्द याद रख पाया। पर जेन ने सिर्फ एक अच्छी लाइन बोलकर काम खत्म नहीं किया।
उन्होंने लोगों को एक फिजिकल टास्क दिया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी पब्लिक बिल्डिंग में जाओ तो एक प्लास्टिक का हरा बोर्ड ढूंढना जिस पर सफ़ेद रंग से एक भागते हुए आदमी की आकृति बनी हो, यानी इमरजेंसी एग्जिट साइन। उन्होंने रिक्वेस्ट को इतना विजुअल और स्पेसिफिक बना दिया कि कमरे में बैठा हर शख्स उनके लिए एक एक्टिव स्काउट बन गया। उन्होंने किसी क्लाइंट को ढूंढने के लिए नहीं कहा, बल्कि सिर्फ एक चीज़ को देखने के लिए कहा। और अब इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखते हैं। अगर वो हरा साइन ना मिले तो बातचीत कैसे शुरू की जाए? जेन ने कॉन्सिक्वेंस और सोल्यूशन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने सिखाया कि फैसिलिटी मैनेजर को बताना है कि साइन ना होने पर तुरंत 200 पाउंड का फाइन या जेल हो सकती है। अब जेल का नाम सुनकर कौन अलर्ट नहीं होगा? और ठीक उसी वक्त एक सोल्यूशन देना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बिना किसी फीस के फ्री साइनेज ऑडिट कर देगी। डर और समाधान दोनों एक साथ। जेन रीड का ये तरीका इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? क्योंकि इसने दिमाग में एक बहुत विविड विजुअल एंकर बना दिया। हरा प्लास्टिक, भागता हुआ सफ़ेद आदमी। साथ ही इसने चुपचाप बैठे सुनने वालों को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में बदल दिया। हर कोई वो साइन ढूंढने लगा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा अनुभव इतना असरदार था कि एक पूरा दशक बीत जाने के बाद भी वो एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन लोगों के दिमाग में जिंदा है। इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सोर्स मटेरियल इस पर एक बहुत बड़ा दावा करता है। अगर बिजनेस नेटवर्किंग में आम और घिसी-पिटी बातें करना बंद कर दिया जाए और उसकी जगह एक स्पेसिफिक B2B फॉर्मूला या फिर एक विविध B2C मेमोरी हुक का इस्तेमाल किया जाए, तो आम कोशिशों के मुकाबले दुगना, जी हाँ, 2x बिजनेस जनरेट हो सकता है। स्पेसिफिसिटी की ताकत ही कुछ ऐसी है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। हर प्रोफेशनल और हर बिजनेस ओनर को सोचना होगा, आखिर उनके बिजनेस का वो प्लास्टिक ग्रीन साइन क्या है? वो कौन सी एक ऐसी आकर्षक, याद रहने वाली बात है जो उनके नेटवर्क को दी जा सकती है? क्योंकि जब तक वो सटीक मेमोरी हुक नहीं मिल जाता, तब तक हवा में लीड्स मांगने का कोई खास असर होने वाला नहीं है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।